डिप्रेशन कैसे ख़त्म करते हो, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलते हैं? बड़ा आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या तो वो काम जिसके बारे में डिप्रेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए मुकम्मल करके, तो जान छुड़ जाती है। या फिर उस काम की डिज़ायर को मार दिया जाए तो भी जान छुड़ जाती है। डिप्रेशन दरअसल एक ऐसी ज़ंजीर है जो माजी में होता है, लेकिन आपको जकड़ के रखा हुआ होता है उसने, और आगे जो बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में वहाँ पहुँचने नहीं देता। अब जितनी ज़्यादा चीज़ों का डिप्रेशन होगा इतनी ही ज़्यादा ज़ंजीरों से बंधे हुए होंगे। इधर से भी ज़ंजीर, इधर से ज़ंजीर, इधर से ज़ंजीर, उधर से ज़ंजीर। मैं इंटर करना चाहता था, नहीं कर सका, वो ज़ंजीर। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, उसकी ज़ंजीर। मुझे कंप्यूटर सीखना था, उसकी ज़ंजीर। यानी कि करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, कोई बुक कुछ बोलना चाहते थे, किसी को कुछ कहना चाहते थे, किसी से बदला लेना चाहते थे। हर वो चीज़ जो एक डिज़ायर है, जिसे करना चाहते थे, कर नहीं सके, वो सारी ज़ंजीरें हैं जो डिप्रेशन बन के तुम्हें चिमटी हुई है। अब इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ काट दो तो मसला कुछ नहीं है, बैठे बिठाए अभी के अभी डिसाइड कर लो एक लम्हे में। हाँ, अभी मैं बैठा हूँ, मेरे से अब से माजी में किसी ने किस गली में, किस मोहल्ले में, किस जगह पे, कितने साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, अभी कल परसों या गली में मोहल्ले में 5 मिनट पहले किसी ने क्या कहा था, मैं क्या करना चाहता था, मैं सबको निकाल के बाहर फेंक दूँ तो मैं आज़ाद। ये है डिप्रेशन से निजात। हो गई। मेरी डिज़ायर ही नहीं है। मिसाल देता हूँ, एक और इससे ऊपर लेवल की मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं उठा, सोकर उठा, नमाज निकल गई, कज़ा हो गई। अब कज़ा नमाज भी अदा की जा सकती है, और इंसान अगर चाहे कि नमाज ना अदा करे तो वो उस नमाज को छोड़ भी सकता है कि भाई नमाज फ़ौत हो गई, मैं तौबा कर लूँगा, अभी की नमाज है, मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। एक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा, जब तक वो नमाज का प्रेशर रखेगा कि वो कज़ा नमाज, कज़ा नमाज, कज़ा नमाज, तो वो जो प्रेजेंट में नमाज़ें अदा कर रहा होगा, वो पिछली नमाज का जो उसके ऊपर डिप्रेशन होगा वो चढ़ता रहेगा। यार वो नमाज अदा करनी है, यार वो नमाज अदा करनी है, तो नहीं कर रहा, इसलिए तो टेंशन है। जैसे ही डिसाइड करेगा, फैसला करेगा, मैंने नहीं अदा करनी, वो हो गई, कज़ा हो गई, वो फोत हो चुकी है, मैं सो रहा था उस टाइम, एक बात कर रहा हूँ, नहीं, जब उसने डिसाइड कर लिया नहीं करना तो डिज़ायर छोड़ दी, जैसे ही डिज़ायर छोड़ी आज़ाद हो जाएगा। दिस इज़ द सिंपल थिंग डिप्रेशन से निकलने के लिए, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, और दूसरा तरीका जो मैंने कहा था, वो काम करके पूरा कर दिया जाए। आप ख्वाहिश पूरी कर लो अपनी, वो अदा करनी है, ठीक है भाई, ये लो, अल्लाह अकबर, नमाज अदा कर दिया और ख़त्म कर दिया। अब आपका वो डिप्रेशन जो था, जो आपको परेशान कर रहा था, वो गायब हो जाएगा। आपने वो डिज़ायर पूरी कर ली, तो या तो अपने माजी के कामों को पूरा कर लो, अगर कर सको, हो सकता है बहुत से काम ना कर सको, उम्र ज़्यादा हो गई। फ़र्ज़ करते हैं एरोबिक्स का बहुत शौक़ था, अब बुढ़ापे में हड्डियाँ साथ नहीं दे रही, बुढ़ापे में दिमाग साथ नहीं दे रहा। झूले झूलने का बहुत शौक़ था, लेकिन चक्कर आ जाते हैं। मैथमेटिक पढ़ने का बहुत शौक़ था, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही? कंप्यूटर सीखना चाह रहे थे, लेकिन अब स्क्रीन पे देख के दर्द होता है आँख पे। तो वो चीज़ें मजबूरी बन जाएंगी। यानी आप अब चाहो भी तो कर नहीं सकते, मजबूरी आ गई है, तो उस सूरत में भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तब निजात मिलेगी डिप्रेशन से। छोड़ दो उस ख्वाहिश को ही छोड़ दो, मार दो उस ख्वाहिश को। हमारे माँ बाप कितनी ख्वाहिश अपनी मार देते हैं हमें पढ़ाने के लिए, पूर्व बड़ा आगे बढ़ाने के लिए। उनकी भी अपनी ख्वाहिशात थी, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। उन्होंने अपने ख्वाहिशात मार दी कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए, मेरे बच्चे कुछ कर लें। तो उन्होंने अपने पैसा लगाया, मेहनत की, खाना बनाया, माँ ने नौकरानी की तरह काम किया, हमारी बातें सुनी, लेकिन मेहनत की कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए। बाप लगा रहा, बाप ने बातें सुनी बच्चों से, बच्चों ने जलील किया, लेकिन बाप करता रहा कि बेटे हैं। ये तो बाप बनने के बाद पता लगता है कि बाप की बच्चों से मोहब्बत क्या होती है। सो उन्होंने भी तो ख्वाहिशें मारी, तो उनके भी तो कहीं डिप्रेशन होंगे। हमें तो यही नहीं अंदाज़ा होता कि हमारे माँ बाप के कितने डिप्रेशन है, माजी की कितनी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हो सकी, जो हम कर सकते हैं पूरी, उन्हें खुश करके, उनसे पूछ के, कोई हेल्प करके। छोटी छोटी ख्वाहिश, अम्मी चाहती थी मैं बचपन में कि मैं साइकिल चलाऊँ, बच्चे ने साइकिल खरीद के अम्मा को चाहे साइकिल चलवा दी, माँ का डिप्रेशन गायब हो जाएगा, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। सोचो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके माँ बाप की कितनी ख्वाहिशें होंगी, हम उनको भी तो निकाल सकते हैं। तो जब फार्मूला समझ जाओगे, मैं कहता हूँ आप अपनी पूरी फैमिली को डिप्रेशन से निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि उसकी ख्वाहिशें क्या है। एक ख्वाहिश होती है जो फ्यूचर से रिलेटेड है, ये बता, वो फ्यूचर वाली जो है ना, वो जो फ्यूचर में पूरा करना चाहते हो, अच्छा ये भी फ्यूचर ही है, मतलब जो अब आप अभी काम करोगे, वो ठीक है, माजी से ताल्लुक तो रखता है कि आप पहले कभी ऐसा करना चाहते थे, कहना चाहते थे, उस ये था वो था, तो वो तब करना चाहते थे, अब भी तो आप कर सकते हो। तो अब ये फ्यूचर का स्टेप भी तो हो जाएगा, क्योंकि अब आप डिसाइड करेंगे कि मैंने ये करना है। जैसे डिसाइड करोगे करना है, अब ये फ्यूचर की तरफ का है कि अब आपने इसको करना है। अच्छा, अब क्या होगा, यहां से एंग्जाइटी भी आ जाती है बीच में
क्योंकि जब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगते हो तो बीच में रुकावटें आती हैं, और जब बीच में रुकावटें आएंगी तो वो रुकावटें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है पैसे नहीं है, हो सकता है वो सामान नहीं है, हो सकता है वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो आगे। अब जब आपके सामने जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी इतनी ही ज़्यादा एंग्जाइटी भी होगी, उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप जल्दी करने की कोशिश करो कि मैं जल्दी से ये पुल पार कर लूँ, पुल निकल जाऊँ इस ब्रिज से, तो वो जो ब्रिज है ना वो बीच में से टूटा हुआ है, एक ब्रिज है बीच में से टूटा हुआ है, गाड़ी इधर से उधर जा नहीं सकती। अब क्या होगा, गाड़ी अगर किनारे पे टिकी हुई है ब्रिज के तो पहिया घूम रहा है तो एंग्जाइटी ऐसा फील होगी जैसे आपके दिमाग में स्क्रीन, आपके दिमाग में ना वो एक होता है प्रोसेसर, कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह आवाज़ आती है, आपको बाकायदा आवाज़ फील होती है जिससे एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो उसे ऐसा लगता है उसके दिमाग में प्रोसेसर घूम रहा है और आवाज़ भी बढ़ रही है, वो इसी वजह से होता है। आप बहुत तेज़ी से जाना चाह रहे हो, उतनी ही तेज़ी से गाड़ी की स्पीड घूम रही है और आपको एंग्जाइटी बढ़ रही है और आप कह रहे हो कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है। वो ब्रिज टूटा हुआ है जिसको आप पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्रिज अब आपको लगाना पड़ेगा, एक एक उसका लग पायल टाइल सब लगानी पड़ेंगी ताकि वो ब्रिज पूरा हो, एक एक स्टेप में पूरा करना होगा और फिर ब्रिज कनेक्ट होगा। हो सकता है वो पीस ही ना हो उस ब्रिज का जो आपने पार करना है, तो आपको पजल का पीस ढूंढना पड़ेगा, वो फिट होगा, अब आप निकल जाओगे। जैसे निकलोगे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे काम पूरा, ख्वाहिश पूरी, डिप्रेशन भी गायब, एंग्जाइटी भी गायब। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होता है। फिलहाल सिर्फ डिप्रेशन को समझ लो, बस जो माजी की चीज़ें थी या तो उन डिज़ायर्स को पूरा करो या फिर आप उन डिज़ायर को दिल से निकाल के फेंक दो, नहीं करना, फिर करना ही नहीं है। मैं मिसाल दूँ, कुछ मिसालें देके समझा दूँ, बात समझ में आती है। मेरी एक वेबसाइट थी, मैंने तकरीबन 10-15 साल हो गए थे, मैं सोचता था मैं अपनी ही पर्सनल वेबसाइट को बनाऊंगा, बना ही नहीं सका था कभी। जब देखो क्लाइंट्स के साथ काम, क्लाइंट्स के साथ काम, इधर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, फिर कभी गेमिंग, कभी मज़हब का काम, कभी कुछ कुछ, अपनी वेबसाइट पे काम नहीं हो रहा था। तो 10-15 साल से वो मेरे अंदर था, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है। एक दफ़ा मैं बैठ ही गया और जो लगातार मैंने लगाए 1-2-3 हफ्ते तकरीबन कुछ लगाए, रोज़ उठता था लग जाता था, उठता था फिर लग जाता था, सो के उठता था फिर लग जाता था, वो काम ही नहीं छोड़ा, ही करके छोड़ूंगा। मैंने अपनी वेबसाइट का वो काम कर दिया, जैसे ही ख़त्म किया है ऐसा रिलैक्स हुआ हूँ, ऐसा रिलैक्स हुआ, चीज़ ही गायब हो गई, ख्वाहिश पूरी हो गई, एक तस्कीन मिली जिस्म को, नफ्स को तस्कीन मिल गई। वो होता ना एक इंसान को कुछ, बस कुछ दिल चाहे एक चीज़ हासिल करनी है, जब तक वो हासिल न कर ले सुकून नहीं मिलता, वो वाली हालत थी, वो एक्सपीरियंस की मैंने। तो वो ख्वाहिश भी मर गई, पूरी भी हो गई, मिला कुछ नहीं उसके बाद, मतलब क्या बन गई, अब क्या करूँ। तो कुछ ख्वाहिशों में ये भी होता है, आपको बस पूरा करने के लिए नफ्स पागल बना रहा होता है और आपको पता है कि इसका हासिल वसूल तो नहीं, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये कर दूंगा। अब मैंने वो बना ली, उसके बाद वो भी नहीं किया जो मैं सोच रहा था उस टाइम जब डेवलपमेंट फेज में था कि मैं ये कर दूंगा, अब मैं सबको दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं, टाइम टाइम फिश हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारी ख्वाहिशात थी, करके देखा, पता लगा अरे भाई ये तो एक, बस ये पता लग गया हाँ कि ख्वाहिशें पूरी होते जा रही हैं और वो जो अंदर का डिप्रेशन है और टेंशन है वो ख़त्म होती जा रही है। और ऐसा फील हो रहा है जैसे एक एक किसी ने सर पे जो ईंट रखी है वो हटा दी उसने, इधर से भी ईंट हट गई, एक और ईंट हट गई, फिर एक और ईंट हट गई, तो सर का बोझ आहिस्ता आहिस्ता लाइट फील होना शुरू हुआ कि मैं तो दबे हुए प्रेशर से बाहर आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तब पता लगा कि लो जी, ये तो माजी की ख्वाहिशात में झगड़ा हुआ था, ये तो महज माजी की डिज़ायर्स थी सारी की सारी। तो कुछ चीज़ों को तो मैंने खुद ही उखाड़ के फेंक दिया, नहीं करना भाई। मैं फ़लाँ शो करना चाहता था, मैं फ़लाँ लोगों को मैं फ्री में पढ़ाना चाह रहा था, मैं यूँ करना चाह रहा था, मैं वो ऐसा करना चाह रहा था, अरे नहीं करना, ख़त्म हो गई, खलास हो गया, छुट गया, डिप्रेशन गायब हो गया। तो या तो आप अपनी माजी की ख्वाहिशात को ख़त्म कर दो पूरा करके, या ख़त्म कर दो बगैर पूरा किए, दोनों सूरतों में आपका डिप्रेशन उड़न छू। ट्राई करके देखो।